हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिन लोगों को भी मेरे चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं वन शॉट स्टोरी दूँगी। और जैसा कि आज हमारे बेबी कैट का बर्थडे है, युंगी का बर्थडे है, वो भी संडे के दिन पड़ा है, तो फिर मैं उस पर वन शॉट बनाऊंगी और ये स्टोरी युंगी और शेहोब के ऊपर है। और नेक्स्ट स्टोरी भी मैं आज ही दूंगी। युंगी और ते के ऊपर कमेंट आया था युंगी के बर्थडे पे स्टोरी चाहिए, तो आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से चैनल मोनेटाइज हो चुका है फाइनली। बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, लगभग 4-5 महीने बीत चुके हैं और मेरा चैनल अब जाकर मोनेटाइज हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम जो कि हार्टलेस प्रिंसेस। इस स्टोरी में टॉप युंगी है और बॉटम हमारा हॉबी। तो चलिए आते हैं जीरो पर युंगी की जो जोड़ी है क्या कमाल के दिखाती है। एक लड़की अपने घर में काम कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम सनशाइन होता है क्योंकि वो सूरज की तरह चमकती रहती थी। उसका नेचर जो कि रूड होता था, बट उसकी ब्यूटी सबसे अलग, सबसे हटकर होती थी। वो एक मैरिड गर्ल होती है। उसका हस्बैंड क्योंकि अपनी वाइफ से परेशान हो चुका था, वो कोई और नहीं हमारा मिन युंगी ही होता है। वो परेशान इस वजह से हो गया था क्योंकि उसकी वाइफ इतनी ज़्यादा रूड है, इतनी ज़्यादा कि बाहर के लोग उसे हार्टलेस कहकर बुलाने लगे हैं। वो बाहर निकलती है अलग ही एटीट्यूड में क्योंकि उसका हस्बैंड नंबर 1 बिजनेसमैन है। आखिर उस चीज़ का घमंड तो उसके अंदर होगा ही। वो सिर्फ प्यार से बात करती है तो युंगी से, वो भी कभी कभी, क्योंकि घमंड भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। वो बहुत ज़्यादा ही पैसे उड़ाती है। जब भी वो मार्केट जाती है तो इतनी सारी शॉपिंग, इतने सारे कपड़े, युंगी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके ड्राइवर और उसके सारे सर्वेंट्स उसका सामान उठाने में ही लगे रहते हैं। युंगी जो कि अपने ऑफिस में होता है, तभी उसके पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे उड़ चुके हैं। युंगी इसे देखकर शॉक हो जाता है। लगभग 5 करोड़ की शॉपिंग हमारी हॉबी ने कर ली थी। मानो लड़कियां बहुत ज़्यादा खर्चीली होती हैं, बट हॉबी तो बहुत ज़्यादा ही थी। उसे तो हर चीज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हॉबी जो कि युंगी को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। युंगी ने उसे सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची होती है। अब युंगी जो कि उसके नाम पर जितने भी कार्ड्स होते हैं सब ब्लॉक कर दिया था, मतलब बंद करवा दिया था। हॉबी जो कि अब एक न्यू कार आई होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है और उसे लेने के लिए मॉल में जाती है और वहाँ पेमेंट करने के लिए जैसे ही बढ़ती है तो उसका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। वो बता देता है कि आपका कार्ड ब्लॉक है। अब हॉबी को बहुत ज़ोर से गुस्सा आती है और वो चिल्लाकर कहती है, आखिर तुम्हें पता नहीं है कि मैं मिन युंगी की वाइफ हूँ? तुम इस तरीके से मुझे कार लेने से रोक नहीं सकते हो। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो। मैं अभी ऑनलाइन पैसे तुम्हें ट्रांसफ़र करती हूँ। वहाँ पर वो ऑनलाइन भी पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है बट नहीं होता। अब वहाँ के स्टाफ उसके ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैम आपको इतना अमीरी दिखाने की क्या ज़रूरत है जब आप अमीर है ही नहीं। आप जैसे लोग हमारे मॉल में बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं।
चोरी नहीं किया है। बोलिए, ये पीस जो आपने पहना है, माना कि ये पीस यूनिक है, ये एक ही सेट है जो कि मिनी योंगी ने खरीदा था, लेकिन हमें नहीं पता उन्होंने किसके लिए खरीदा था। हो सकता है आपने मिनी योंगी से ये ब्रेसलेट चोरी कर लिया हो। अभी जो कि योंगी का फोन भी ट्राई करती है बट वो उठाता नहीं है, उसका फोन स्विच ऑफ आता है। कुछ देर बाद अब तो और ज्यादा ही परेशान हो जाती है वो कि अब वो क्या करे। ऐसे ही वहां पर पुलिस आ जाती है, उन मॉल वालों ने बुलाया था और कहते हैं कि ये मैम जो कि किसी का नेकलेस और किसी के कपड़े और कार चुरा कर यहाँ पर आई हैं और इन्होंने हमारे मॉल में आकर ये कार खरीदने की डिमांड की। इन्हें लगा कि हम इनके कपड़ों को देखकर इन्हें मिनी योंगी की वाइफ समझ लेंगे और इन्हें ये कार ले जाने देंगे। भाभी जो कि इसे समझाने की कोशिश करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच में मिनी योंगी की वाइफ हूँ, आप लोग मेरा विश्वास तो कीजिए। उसका एटीट्यूड जो कि झड़ चुका था, अब वो बिल्कुल भी एटीट्यूड में नहीं बोल रही थी। उसकी शक्ल से साफ पता चला कि वो लाचार है बहुत ज्यादा। योंगी ये सब फुटेज में देख रहा था, सीसीटीवी। आखिर वो अपनी बीवी को दिखाना चाहता है कि गरीब भी इंसान होते हैं। तुम जिस तरीके से उन पे हुक्म चलाती हो, अपने पैरों के नीचे सबको समझती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई तुम्हारे पैरों के नीचे नहीं है। योंगी जो कि उसे बार बार ये रियलाइज करवाता है कि वो क्योंकि उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। हॉबी बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है, परेशान हो जाती है। पुलिस वाले उससे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं कि आप इतनी गरीब हैं तो आपने क्यों इस तरीके से उस मॉल में जाके हंगामा किया? क्या आपको मैनर नहीं है? क्या बिल्कुल मैनरलेस है? बहुत कुछ ऐसा जो हॉबी ने आज तक कभी नहीं सुना। हॉबी अब बर्दाश्त के बाहर कर चुकी थी और वो चिल्लाकर कहती है कि मैं मिनी योंगी की ही वाइफ हूँ और तुम लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हो। वहाँ पर एक इंसान एंटर करता है, सब उसके सामने सर झुकाते हैं कि कोई और नहीं मिनी योंगी होता है। मिनी योंगी को देखकर हॉबी उससे गले लग जाती है, कहती है देखो ना हॉबी, ये सब मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। योंगी कहता है बेबी गर्ल, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? बोलो, आज तुमने ये जाना कि एक गरीब इंसान को ये समाज किस तरीके से ट्रीट करता है, तो क्या तुम भी उस तरीके से ट्रीट करती हो? बोलो, तुमने जिस तरीके से औरों को ट्रीट किया था वैसे ही आज तुमको ट्रीट किया जा रहा है, तो तुम्हें क्या कुछ रियलाइज हुआ? योंगी की बात पर हॉबी कहती है तो इसका मतलब आपने ये सब किया, बट आपने इस तरीके से क्यों मुझे कहा? आप मुझे समझा भी सकते थे। योंगी कहता है मैंने तुम्हें समझाने की बहुत बार कोशिश की थी प्रिंसेस, बट तुम इन सब चीजों को मानती ही कहाँ थी। बोलो, तुमने जिस तरीके से लोगों को नीचा दिखाया था उस तरीके से आज तुम्हें नीचे दिखाया गया है। बोलो, क्या ये गलत नहीं है? तुम्हें अच्छा लगा? नहीं ना? तो सोचो औरों को कैसा लगता होगा। तुम मेरा नाम यूज करके लोगों के मॉल में जाती हो और वहाँ पर चीजें खरीदती हो, वहाँ पैसे देती हो और तुम मेरा नाम खराब कर रही हो। समझ में आ रही है? तुम्हें कोई भी नहीं जानता है, इनमें से कोई भी नहीं। अगर आज तुमको ये सब में कोई भी अगर जानता होता तो इनमें से कोई भी तुम्हें इस तरीके से ट्रीट ना कर रहा होता। तो बताओ, क्या तुमने कुछ सीखा? सॉरी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस तरीके से चूर हो गई थी अपने पैसों में कि मैंने एक गरीब का दर्द नहीं देखा था। हाँ मुझे पता है तुम उस इंसान की बात कर रहे हो जो बहुत ज्यादा ही बुढ़ा था और उसने एक छोटा सा फास्ट फूड का ठेला लगाया था और मैंने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी, उसके सामान की भी तोड़फोड़ की थी और उससे जो मैंने ठोकर मारी थी वो अलग। उस एक्सीडेंट से मैं क्योंकि और ज्यादा घमंडी हो गई थी क्योंकि तुमने मुझे बचा लिया था लोगों से।
और मुझे ये सब समझने में बहुत सारा टाइम लग गया ना अभी। यूंगी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी हो, मुझे पता है, लेकिन ये घमंड, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पैसा आता है चला जाता है, तुम इस तरीके से कभी भी किसी के साथ बिहेव मत करो। ऐसा बिहेव रखो कि लोग तुम्हें याद करें। और जैसा कि हम एक पपी के साथ करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं, उन पे पैसे भी लुटाते हैं और उन्हें इतना प्यार करते हैं कि वो बिगड़ जाते हैं। आज तुमने भी वैसा ही सेम फील किया, क्योंकि तुम्हें भी मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया था, बहुत ज्यादा ही तुमसे रिस्पेक्ट से बातें की थी। शायद इस वजह से तुम बिगड़ चुकी हो। सॉरी अभी, आइंदा से ये सब नहीं होगा और मैं एक गुड वाइफी बनकर दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर वो चुंगी को वहीं किस करती है। सारे पुलिस वाले वहां से हट चुके थे, क्योंकि वो मिनी उंगी का गुस्सा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। मिनी उंगी कहने को तो बिजनेसमैन, लेकिन गुस्सा उसका माफिया से कम नहीं था। इसी तरीके से ये दोनों ही वहां पर किस करते हैं। अभी जो कि बहुत ज्यादा प्यार से उसे किस कर रही थी, तो युंगी कहता है बस करो, सब कुछ यही कर दोगी क्या, चलो कुछ घर के लिए भी छोड़ दो। ऐसा बोलकर वो उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर घर लेकर आता है। घर लाने के बाद हॉबी जो कि बहुत ज्यादा उसे प्यार करती है और उसके लिए बहुत टेस्टी सा खाना बनाती है। युंगी भी थका होता है जो वो खाना खा लेता है और बहुत ही प्यार से ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हॉबी अब युंगी को बहुत सारा ही प्यार कर रही थी और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। हॉबी जो कि पूरे रूम में उसकी साउंड गूंज रही थी मॉर्निंग, और युंगी जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जैसे पनिश कर रहा हो। वैसे तो उसने बहुत ज्यादा पनिश कर दिया है हॉबी को, लेकिन अब बात ही कुछ और है और इस तरीके से दोनों इंटीमेट होते रहते हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों ही हैप्पी फैमिली की तरह मॉल में जाते हैं और उस कार को बाय कर लेते हैं। अब उस कार को जब हॉबी घर लेकर आती है तो उसे एक गरीब दिखता है जिसके पास घर तक नहीं होता है। वो उस कार को उस गरीब को दे देती है और कहती है कि आप इसे बहुत ही अच्छी कीमत में बेच सकते हैं, इसे खरीदने वाले बहुत सारे हैं। वो गरीब उसे बहुत ज्यादा बनाए देता है और कहता है कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। ये कोई गरीब नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा ही अमीर इंसान होता है। वो जो कि एक अदर कंट्री से आया हुआ बिजनेसमैन होता है, वो जो कि युंगी को देखना चाहता था। युंगी का स्वभाव कैसा है लोगों के सामने, क्योंकि वो एक पब्लिक लवर था, उसे लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद था। इसी तरीके से युंगी के पास एक ईमेल आता है। उसे देखने के बाद युंगी जो कि खुश हो जाता है, क्योंकि उसके हाथों अरबों की डील लग चुकी थी और वो कार जो उसने किसी गरीब को गिफ्ट की थी, हॉबी के पास वो गिफ्ट के रूप में आती है, एक बड़ा सा बॉक्स जिसे खोलने पे वही कार निकलती है। हॉबी शॉक हो जाती है, ये कार तो मैंने उस गरीब को दे दी थी, तो ये कार। तभी वो आदमी आता और कहता है कि मैं गरीब नहीं हूँ और आपने ये साबित कर दिया कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा ही ऑनेस्ट और बहुत ज्यादा क्यूट इंसान है जो बहुत ज्यादा ही लोगों की मदद करते हैं। थैंक यू, मुझे ऐसे ही लोगों के साथ डील करना पसंद है। हॉबी अपनी वाइफ को हक कर लेता है और उसके फोrehead पे किस करता है। दोनों ही हैप्पी फैमिली की